इस समय कॉल होगी। राजेश सतपुते जी के पास एक फ्रेश कॉल है, उनके पास चलते हैं। राजेश जी। अनुज जी, देखिए, फार्मा में इन पर्टिकुलरली जैसे हम लुपिन की बात करते हैं तो एक काउंटर डीवीज मुझे लगता है जबरदस्त स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो आज थोड़ा सा हटके अगर सोचे तो मुझे लगता है एक फार्मा पे भी नजर रहेगी, तो डीवीएस इज अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3,490 का। और इसका जो टारगेट मुझे लगता है आज 3,600 तक जा सकता है। बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला है डीवीज पे, तो इट्स अ बाय इन डीवीज। बाय इन डीवीज लैब्स सर। डीवीज लैब्स और लुपिन दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगर आप सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं पिछले 10 दिन में, तो दोनों में अच्छा एक मोमेंटम कैच कराया गया था आपके लिए। लेकिन आप जरा मिड कैप आईटी में एक बार नज़र डालिए इंटेलेक्ट डिज़ाइन पर। और ये एक बार इंटेलेक्ट डिज़ाइन का आप एक बार एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए। और ये आज का मूव ऑब्वियसली 595, ये इसका एक हफ्ते का मूव, 7 दिन का मूव करीब करीब 5% ऊपर। और अब एक महीने का चार्ट लेकर आइए इंटेलेक्ट डिज़ाइन का, और ये आपको बताएगा कि कई बार जब कंपनियों में नंबर्स बहुत शानदार आते हैं उसके बाद भी क्या आप मोमेंटम चेज कर सकते हैं। एक महीने का मूव 32%, ये एफएनओ का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। इसका जरा एक बार 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट और फायर कर दीजिए एक बार जरा। इसके नंबर्स बहुत ही शानदार आए थे। और अगेन ये वो नीश मिड कैप आईटी में आती है, ये एग्जैक्टली वो आपकी स्टैंडर्डाइज सर्विस प्रोवाइडर्स पे नहीं है। 52 वीक हाई इसने लगाया था 719 का 2022 में, वहाँ से स्टॉक आधा हो गया, ऑलमोस्ट आधा। और 52 वीक लो लगाया इसने 388 का। अब यहाँ से मूव बनना शुरू हुआ और 594 तक का मूव, और क्या शानदार एक महीने में 32% का मूव। आशीष जी, कवरेज है क्या इसके ऊपर आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छे नतीजे रहे थे। इनफैक्ट दिसंबर से मार्च क्वार्टर में हमने देखा ऑलमोस्ट 20 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया था उनका। 63 के सामने शायद 84 करोड़ का प्रॉफिट था अपना मार्च क्वार्टर में, और जिसके चलते दोबारा से स्टॉक में एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलरली एक फोकस्ड कंपनी है, बीएफएसआई सेगमेंट में जो काम करती है, और बड़ा स्टडी उनका बिजनेस मॉडल है। तो इनफैक्ट FY 22 से 23 भी देखे हमने तो करीब 300 करोड़ का उनका टॉप लाइन बढ़ा ही है, जबकि दूसरी कंपनीज को पर्टिकुलरली लार्ज कैप को अपने टॉप लाइन मेंटेन करने में भी काफी प्रेशर रहा है, और पर्टिकुलरली बीएफएसआई सेगमेंट में। तो मेरी सलाह इनफैक्ट रहेगी बिल्कुल स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। अभी भी स्टॉक अपने 52 इकाई से ₹125 नीचे मिल रहा है, तो मेरिट है स्टॉक में बिल्कुल। और जैसे जैसे यूएस का सिचुएशन थोड़ा और ठीक होगा, हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलरली बैंकिंग फोकस स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बिल्कुल इंटेलेक्ट को बाय लिस्ट में रखा जा सकता है। इस बीच डिक्सन को देखिए आप, 39-45, मतलब ये समझ लीजिएगा कि 17 मई से लेके अब तक ये करीब करीब 10-11 सेशंस में इसने 3025 से लेके 3944 तक का सफर तय किया। नंबर्स अच्छे थे, याद रखिएगा नंबर्स अच्छे थे, बस मैनेजमेंट ने सर्टेन रीजंस के चलते गाइडेंस नहीं दी थी रेवेन्यू की। बट अदरवाइज अगर आप दो तीन जो बातें उन्होंने कही थी हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ पे, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, कमेंट्री अच्छी थी उनकी, और 4000 के जोन को स्ट्राइक करने को तैयार है। अब देखिए फ्रेश प्रोस्पेक्टिव तो नहीं है यहाँ पे कोई लॉन्ग लेने का, लेकिन मानस ये भी है जा कहाँ रहा है, क्योंकि फोर्सेस काम कर रही हैं इसके साथ। 4250 42 का जोन पॉसिबल लग रहा है आपको, क्योंकि यहीं से क्रैक हुआ था 9 दिसंबर के आसपास, इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। देखिए 4100 रुपए, 4100 4125 ये रेंज होना चाहिए। अब जो मूव देखने को मिल रहा है डिक्सन में उसका, तो करंट लेवल से भी आई थिंक 200 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। देखिए ध्यान रखिए ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव देखने को मिल गया है, तो कॉशियस रहना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अब आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है अग्रेसिव होके, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 3850 कर लें।